चालू हो गया ना। हाँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो, ये 3 सेक्शन पढ़ना है तुम लोग को साइंस में। और ये तीनों सेक्शन मिल करके कितना है टोटल 80 नंबर। और प्रैक्टिकल कितना है इसमें भी 20 नंबर। ठीक है, तो आज हम फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे। और फिजिक्स में पहला चैप्टर क्या है? प्रकाश का परावर्तन। बाकी डिटेल तो नहीं पढ़ा चुके हैं, खाली रिवीजन है। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट, प्रकाश क्या है? प्रकाश है क्या? कॉपी बंद करो मैया, न तो डंडा से मारम। हाँ, चित पुर जा। चलो बताओ। वह कारक है जिसकी सहायता से हम यानी प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से किसी वस्तु को देख सकते हैं। कोई वस्तु कब दिखाई देता है, क्या बताया था? जब प्रकाश, मान लो कि यहाँ कोई सूर्य भगवान है और यहाँ कोई वस्तु रखा है और यहाँ कोई व्यक्ति खड़ा है जिसका ये नेत्र हो गया। प्रकाश जब यहाँ पड़ता है इस वस्तु पे और इस वस्तु से टकरा कर हमारी आँखों तक पहुँचता है, तभी इस वस्तु को हम क्या करते हैं, देख पाते हैं। ऐसे बिल्कुल नहीं देख पाएंगे। जैसे हम आगे भी खड़ा हैं, पीछे की वस्तु दिखाई नहीं दे रहा, इसका कारण क्या है? प्रकाश तो उस पर भी है, आँख हमरो है, तो हम आँख से क्यों नहीं देख पा रहे? अगर सिर्फ प्रकाश से देख पाते तो प्रकाश पीछे पड़ रहा है, क्यों नहीं देख पा रहे? क्यों नहीं देख पा रहे? क्योंकि प्रकाश तो वहाँ टकरा रहा है, लेकिन वहाँ से टकरा करके हमारी आँखों तक नहीं पहुँच पा रही है, इसलिए हम उस वस्तु को नहीं देख पा रहे हैं। हम किसी वस्तु को कब देख पाते हैं? जब प्रकाश उस वस्तु से टकराता है और लौट करके हमारी आँखों तक पहुँच पाती है, तभी हम प्रकाश को देख पाते हैं। तो प्रकाश क्या क्या है? प्रकाश वह कारक है जिसकी सहायता से हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। बिना प्रकाश की सहायता को तो देखेंगे नहीं। अंधारा में कोई वस्तु रखल है, ऊपर दिखत हो रही है। अब उसी टॉर्च को अगर हम मारेंगे आँख पर तो कहाँ दिखाई देगा? उस वस्तु पे मारेंगे। मारने के लिए रहता तो हम आँख पर मारते, लेकिन उस वस्तु पे मारते हैं तो उस वस्तु से टकरा कर क्या करें? रिटर्न आता है। तो प्रकाश एक प्रकार के क्या है मैया? ऊर्जा भी है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा। प्रकाश कौन सी तरंग है? प्रकाश एक चुंबकीय तरंग भी है। चुंबकीय तरंग। प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग भी है। अनुप्रस्थ तरंग। प्रकाश की गति कितनी होती है निर्वात में? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है। सूर्य से प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना टाइम लेता है? सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचता है कितना देर में? 8 मिनट 16 सेकेंड। प्रकाश उल्टा किसका होता है? तो ध्वनि का उल्टा होता है, क्योंकि प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है और ध्वनि अनुदैर्ध्य तरंग है।
प्रकाश को माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ता है, माध्यम की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता पड़ेगा। ठीक है, ये माध्यम का मतलब हम कम समझाए थे तुम लोग को। प्रकाश और ध्वनि ये बता चुके थे हम, ना बताए थे? चलो ध्यान दो। प्रकाश को माध्यम की जरूरत पड़ता है? नहीं। ध्वनि को माध्यम की जरूरत पड़ेगा। अब क्यों, इसका हम क्या समझाए थे कि प्रकाश क्या करता है, इसको बोलेंगे लव मैरिज, और ध्वनि करेगा क्या, अरेंज मैरिज। लव मैरिज में क्या होगा कहानी, कोई भी अगुआ की जरूरत ना है। अगुआ की जरूरत है या ना, यानी माध्यम। तो लव मैरिज कौन करी थे, प्रकाश के कोई माध्यम की जरूरत ना है। ध्वनि कहेगा कि हम करेंगे अरेंज मैरिज। अरेंज मैरिज करेगा तो इसको क्या जरूरत पड़ेगा, अगुआ की जरूरत है। तो इसलिए प्रकाश के माध्यम की जरूरत ना है, ध्वनि को माध्यम की आवश्यकता है। अगुआ फगुआ समझ गए, ये तो समझने में ज़्यादा आएगा ध्वनि के। प्रकाश की चाल सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, गैस में। से कम थोड़ा सा कौन होगा, द्रव में, और उससे कम ठोस होगा। ठीक है, प्रकाश हो गया। इसके बाद क्या पढ़ाते हैं, प्रकाश का स्रोत। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत। तो प्रकाश का स्रोत के प्रकारों बांट दिए थे। प्रकाश का स्रोत दो प्रकार के, एक प्राकृतिक आ एगो मानव निर्मित। प्राकृतिक और मानव निर्मित। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत किसे कहेंगे, जो प्रकृति के द्वारा प्राप्त हो। जैसा में कौन है, सूर्य हो सकते हैं, तारा, और कुछ और बुक में ना दिया हुआ है। मानव निर्मित में कौन होगा, लालटेन, आरजेडी के फैन, लालू यादव के है ना, लालटेन छाप, मोमबत्ती, जलता बल्ब, ईटीसी। इनमें ईटीसी डाल दो, ढेर मानी होगा, पता ना कितना मानी हो सकता है। प्राकृतिक प्रकाश स्रोत सूर्य, तारा, प्राकृतिक द्वारा प्राप्त हो, और मानव निर्मित जो मानव द्वारा निर्मित हो। लालटेन है, मोमबत्ती है जलता, आरजेडी के फैन के लालटेन हो गया। उसके बाद क्या पढ़ाते हैं, उसके बाद प्रकाश को और कैटेगरी में बांटे हैं। तो प्रदीप्त और वस्तु को
प्रदीप्त प्रदीप्त वस्तुएं और एक अप्रदीप्त। प्रदीप्त और अप्रदीप्त। प्रदीप्त को कहीं कहीं हम लिखवाए थे कि एक दीप्तिमान भी होता है। दीप्तिमान वस्तु को बोलते हैं इसको। अप्रदीप्त को। प्रदीप्त वस्तुएं किसको बोलेंगे? जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है, उत्सर्जित, उसको क्या बोलेंगे? प्रदीप्त वस्तुएं। और जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित नहीं होगा, उसको क्या बोलेंगे? यहाँ उत्सर्जित हो रहा है, यहाँ उत्सर्जित। तो बताओ प्रदीप्त वस्तुएं के उदाहरण। हाँ, सूर्य है, फिर बिजली का बल्ब है, बिजली का बल्ब, इनमें लालटेनों आ जाएगा, मोमबत्ती भी आ जाएगा। ये सब प्रदीप्त है। जिससे क्या हुआ? वो प्रकाश को उत्सर्जित कर रहा, भले मानव हो या प्राकृतिक हो। अप्रदीप्त, जिसमें प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो। तो प्रकाश उत्सर्जित नहीं करता हो कौन कौन हो सकता है? कुर्सी, टेबल होगा। कुर्सी, टेबल, बारी मानी ईटी सी लगा दो, जितना लकड़ी सबके सामान, लोहा के सामान भी हो सकता है। पत्थर, छुरी, चाकू खरीद रहा, ढेर मानी हो जाएगा ना। इसके बाद क्या हम बताए थे? किरण। किरण को इंग्लिश में कहते हैं रे। ऊ रे नहीं, गांव घर वाला रे नहीं, रे ऊ नहीं। अच्छा तो बताओ कि अगर किसी को किरण में नाम रहेगा, कहे रे, तो वो कहेगा क्या लड़की के हमको रे बोलता है, लेकिन उसका नाम ही क्या? रे। रे मतलब किरण। ठीक है, तो चलो बताओ किरण किसे कहते हैं? किसी वस्तु से किरण बोलो बोलो बोलो। निकलती है। एक ही सरल रेखा पर, एक ही सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को, चलने वाले किरण को प्रकाश के किरण कहते हैं। अभी किरण का एक गो रहेगा। किरण तो कई वो हो सकता है। तो किरण के जब एक समूह बना दिया, समूह, तो किरणों के समूह को क्या बोलेंगे हम? किरण पुंज। किरणों के समूह को किरण पुंज कहते हैं। किरण किसे कहते हैं? एक सरल रेखा पर चलने वाले प्रकाश को प्रकाश की किरण कहते हैं। किरण पुंज किसे कहते हैं? किरणों के समूह को किरण पुंज कहेंगे। किरण पुंज के प्रकार? किरण पुंज 3 प्रकार की है। कौन कौन? अपसारी, समांतर, और एक है क्या? अभिसारी। अभिसारी किरण पुंज, अपसारी, समांतर और अभिसारी। अपसारी किरण पुंज किसको कहेंगे? जिस किसी बिंदु से प्रकाश स्रोत निकलती है और निकल करके फैलती चली जाती है, उसको क्या बोलेंगे? अपसारी। यानी एक बिंदु से निकल रहा है प्रकाश और चारों तरफ बिखेर जा रहा है, क्या बोलेंगे उसको? अपसारी।
एक ही बिंदु से निकल रहा है। जैसे में टॉर्च बारी है तो कोई कोई टॉर्च होता है कि बारेगी ना तो चारों पट्टी फैलेगा। और समांतर क्या बोलेंगे? जब प्रकाश की किरण एक दूसरे का बराबर हो यानी समान हो प्रकाश की किरण, तो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण पुंज। यानी वैसा किरण पुंज जिसमें किरण एक दूसरे का समान हो। अब सारी में देखो तो कि प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी क्या हुआ? बढ़ रही है, बढ़ते जा रही है। अगर मान लो कि यहाँ से निकाल देते हैं कुछ किरण, तो यहाँ तो सटे हुए था लेकिन आगे जाकर धीरे धीरे हटेगा तब तो फैलेगा ही। इसकी दूरी बढ़ रही है, इसकी दूरी क्या है? बराबर है ना। अभी सारी किरण पुंज किसको कहेंगे? यानी जब प्रकाश की किरण एक बिंदु पर आकर के मिलती है उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी। यानी जब किसी किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है, यानी वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश की किरणें एक बिंदु पर आकर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, उसको क्या बोलेंगे? अभिसारी किरण पुंज। समांतर किरण पुंज किसको बोलेंगे? ऐसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक दूसरे का समानांतर हो उसको समांतर किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज वैसा किरण पुंज जिसमें प्रकाश एक बिंदु से निकल करके फैलती चली जाती है उसको अपसारी किरण पुंज कहेंगे। अपसारी किरण पुंज में प्रकाश की किरणों के बीच की दूरी बढ़ते जा रही है। समांतर किरण पुंज में प्रकाश की किरणें क्या एक दूसरे के बराबर, और अभिसारी में किरणें के बीच में दूरी क्या हो? घट रही है। यहाँ से घट रही है ना, सब एक ही जगह जाएगा तो धीरे धीरे सिकुड़ेगा। अगर ऐसे जा रहा है तो देखो इस सब अंगुलियों के बीच में दूरी क्या डिस्टेंस दूरी हो रहा है, लेकिन अगर इसको एक ही जगह करेंगे तो क्या होगा? घटेगा। और सिर्फ ऐसे करें तो एक दूसरे में समान रहेगा। उम्मीद है कि समझ गई होगी। इसके बाद क्या आप पढ़ाए थे? पदार्थ में पढ़ाए थे 3 ढंग से पदार्थ। एक पारदर्शी पदार्थ, एक पारभासी, एगो अपारदर्शी। अपारदर्शी पारदर्शी पदार्थ किसको बोलेंगे? वे पदार्थ जिसमें प्रकाश आसानी से पार कर जाए, यानी आसानी से पार कर जाएगा। पारभासी पदार्थ वे पदार्थ जिनमें प्रकाश का कुछ ही भाग पार कर सकता है, कुछ ही भाग। अपारदर्शी जिसमें प्रकाश बिल्कुल पार नहीं करेगा, प्रकाश पार नहीं करेगा। यहाँ कुछ भाग है और यहाँ तो पारे कर जाएगा। तो ऐसा क्या हो सकता है? हवा, पानी, कांच, ये पारदर्शी पदार्थ है। वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश आसानी से पार कर जाए उसको क्या बोलेंगे? पारदर्शी पदार्थ। पारभासी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश के कुछ कण ही पार कर सके उसको क्या बोलेंगे? पारभासी। अपारदर्शी वैसा पदार्थ जिससे प्रकाश बिल्कुल ना पार कर सके। ठीक है, बाकी किताबी लैंग्वेज तुम लोग को लिखवा चुके हैं। पारभासी में क्या हो सकता है? घिसा हुआ कांच,
तेल लगा हुआ कागज, उसके बाद तेल लगा हुआ कागज, तेल लगा हुआ कागज, आँख की पलक, उसके बाद हमारा आँख की पलक, ईटीसी डाल दो। अपारदर्शी में सबसे अच्छा उदाहरण है अलकतरा, लकड़ी, लोहा, अलकतरा हो गया। दीवार, लकड़ी, ईटीसी हो गया ना, ईटीसी। चलो चलो यहाँ ध्यान दो। अब इसके बाद कौन सा टॉपिक था? प्रकाश का प्रकीर्णन। प्रकीर्णन हम लिखवाए हैं मैया, बुक में मत जाओ। प्रकाश का प्रकीर्णन किसे कहते हैं बताओ? किसी वस्तु से टकराकर रोशनी का प्रकाश का परिवर्तन, परावर्तन बोल रही है, हम प्रकीर्णन पूछ रहे हैं। प्रकीर्णन का जब प्रकाश, ध्यान दो, जब प्रकाश किसी कण पे पड़ता है, टकराकर लौट जाता है। नहीं, जब प्रकाश किसी कण पे टकरा कर चारों तरफ इसको बिखेर दे, इसी को बोलेंगे प्रकाश का प्रकीर्णन। है ना मैया? लिखवाया हुआ तुम्हारा बुक में देखो, इन्हें मिलेगा यहाँ। क्या है लिखा हुआ? जब प्रकाश किसी कण पे पड़ता है तो कुछ भाग को अवशोषित करता है, कुछ भाग को अवशोषित। जब प्रकाश किसी सूक्ष्म कण पे पड़ता है तो वह कुछ भाग को एब्जॉर्ब करता है और उसके बाद क्या करता है? चारों तरफ फैला देता है। यही ना लिखवाया हुआ, यानी उस पर पड़ने वाली प्रकाश को चारों तरफ फैला देता है। इसको क्या बोलेंगे? प्रकाश की प्रकीर्णन। प्रकीर्णन नहीं, प्रकीर्णन। उसके बाद क्या लिखवाए हैं? प्रकाश के परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन, ये ना चैप्टर का भी नाम यही है। तो बताओ कि प्रकाश के परावर्तन किसे कहते हैं? बोलो। प्रकाश के किसी वस्तु से टकराकर लौटने को प्रकाश का प्रकाश के परावर्तन, परावर्तन मतलब जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वह लौटने की प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? प्रकाश का परावर्तन। जब प्रकाश किसी वस्तु से टकराती है और वह लौटने की प्रक्रिया, उसके लौटने की प्रक्रिया को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं, या परिवर्तन। परिवर्तन है, कोई बात नहीं है। इसके बाद क्या पढ़ाए थे मैया? प्रकाश के परावर्तन। तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? 2 नियम। तो अंतिम में पढ़ाए हैं, कैसे पढ़ा दिए थे? प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम।
तो प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम? परावर्तन के 2 नियम। अब देखो ध्यान दो, प्रकाश के परावर्तन का 2 नियम था। अब 2 नियम में समझेंगे तब जब कोई हम लेते हैं परावर्तक सतह। इसको क्या लिए हम? परावर्तक सतह। परावर्तक सतह, जब कोई प्रकाश की किरण परावर्तक सतह से टकराती है या परावर्तक सतह पर आती है, उसको कौन सी बोलते हैं? आपतित किरण। ये लिखवाए हैं। उसके बाद जब प्रकाश की किरण किसी परावर्तक सतह से टकराती है और पुनः लौट जाती है, इसको क्या बोलते हैं? परावर्तित किरण। और आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलते हैं? आपतन बिंदु। आपतित किरण और परावर्तित किरण जिस बिंदु पर टकराती है उसे क्या बोलेंगे? आपतन बिंदु। आपतन बिंदु पर खींचे गए लंब को क्या बोलेंगे? अभिलंब। आपतित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे? आपतन कोण, जिसे हम I द्वारा सूचित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच बनने वाली कोण को क्या बोलेंगे? परावर्तन कोण। परावर्तन कोण। अब देखो, प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम समझ में अब आएगी। पहला नियम क्या था? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। पहला नियम था कि आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। परावर्तन कोण के R द्वारा सूचित करेंगे। दूसरा था क्या? आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही तल पर होते हैं। आपतित, अभी ना कह दिया कि परावर्तित का आपतित तजापतित, तो गलत हो जाए। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों क्या होता है? एक ही तल पे। यही 2 नियम हैं। क्या इससे ज़्यादा पढ़ी थी? रिवीजन हो गया ना? ये क्या था तुम लोग को? रिवीजन। रिवीजन। चलो, अब तुम लोग बताओ कि मैथ साइंस उसके बाद हो गया। मैथ कौन कौन रिवीजन कर रही है बताओ? काहे कौन दिन करवा? परीक्षा भेरी है तब मैथ पढ़ब, तब फिजिक्स साइंस खत्म, और साइंस पढ़ब तो SST खत्म। अगर मिनिमम कम से कम 5 से 6 घंटा पढ़ो, दिन में एक रूटीन बनाओ, दिन हो या रात हो। तुम्हारे पास कितने आवर टाइम है? 24 आवर, 24 घंटे टाइम है। 24 घंटा में 2 घंटा क्लास क्या है? क्लास दे दो। बचा तुम लोग के पास कितना? 22 घंटा। और 22 घंटा में तो 6 घंटा पढ़ने के लिए निकालो, तो बचा कितना? 16 घंटा।
16 घंटा में अगर 8 घंटा सो भी सकती है तो यो तो 8 घंटा बचे थे। अब 8 घंटा में तो काम तो ढेर हो जाए होत। अगर 2 घंटा सवेरे खाना बनेब, मान ला 3 घंटा सुबह 3 घंटा शाम, 3 2 घंटा मान ला नहाए धोए फीचे सब, मतलब कि 10 घंटा। और 3 3 6 2 8 घंटा ना हुआ। तो तू वैसे ले लीजिए। काहे 2 घंटा बेसी ले लिए? तो 2 घंटा इन्हें बेसी लेंगे। अच्छा 2 घंटा रीलवा देखेला होगा, है ना मैया? 2 घंटा रील देखेला। तो रील से आज तक किसी को जानकारी नॉलेज नहीं प्राप्त हुआ। रील से भटक के रह जाएगी। रील और शॉर्ट वीडियो से कुछ होने जाने वाला नहीं है जब तक तुम पढ़ाई नहीं कर सकती हो। और समय जाने के बाद फिर पछतावा आएगा, जब रिजल्ट कम आएगा फिर रोना धोना स्टार्ट। इस बार देख ही लेला है भैया कि 1 आध 2 गो बच्चा लोग के रिजल्ट ना आयल है तो रोविते हलन, कहते कि हम मर ही जाएं, हम फंसरिए, हमारा ला इंतज़ार कर रहा है, हम उस पर जा रहे हैं। तो जाओ बाबू, तुम्हारे लिए अगर उस रस्सी को इंतज़ार है तो जाओ। उससे अच्छा है कि मेहनत तो कर लो पहले। मेहनत करने के बाद अगर कम नंबर आता है तो उसकी बात होती है कुछ। मेहनत तुम किया नहीं, नंबर कम आ गया तो लोग तो बोलेगा ही। लोग को काम है बोलना और तुम्हारा काम है चलना। अब ना चल सका ना बोल सका तो क्या करब? फिर हरे रामा हरे कृष्णा घरे जप। हमारा काम है क्या? पढ़ाना और बताना, समझाना। रील कम देखो सब। रील जो ना देखती है वो ज़्यादा सुतती है, और जो सुतबो ना करती है तो वो ज़्यादा इन्हें उन्हें बात करने में रह जाती है। उधवा माधवा। देखिए हम दोनों काम करते हैं। कभी दीदी भी, कभी मैया भी, कभी फुआ भी, कभी चाची भी, है ना मैया? क्या कि तू तुम रील देखती नहीं है, लेकिन रील नहीं देखती तो तुम बात करती है जाकर, कभी उसको भी तो कभी उसको भी करती है ना। तू मैया इन्हें उन्हें बात न करे तो रील देखा है। तब रील देखे से का होने जाना है? कुछ भी नहीं। रील से कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, सारा नॉलेज धारा के धारा रह जाएगा। समझे?